जय श्री जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं श्री जगन्नाथ पुरी में, और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं इसे श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की नगरी कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है मंदिर से जुड़ी कि आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ पर आप बजट में स्टे कर सकते हैं, और श्री जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद और भी आप किन किन जगहों पर जाकर विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं जय श्री जगन्नाथ का नाम लेकर। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल जाने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी जगन्नाथ टेम्पल से लगभग 2.5 किलोमीटर की है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। पुरी रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध मिलती है, जहाँ से आप ऑटो रिक्शा के द्वारा पुरी के जगन्नाथ टेम्पल तक इजिली पहुँच सकते हैं। अगर आपके शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। वहाँ से आप बस, टैक्सी या ट्रेन के द्वारा पुरी लगभग 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाइएगा। बाई फ्लाइट आने के लिए पुरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी जगन्नाथ टेम्पल से लगभग 60 किलोमीटर की है। एयरपोर्ट के बाहर से लोकल टैक्सी रेंट पे कर या फिर आप बस के द्वारा भी पुरी आप इजीली पहुंच सकते हैं। बाई बस आने के लिए भारत के इन बड़े शहरों से आपको बस मिल सकती है, जिनमें भुवनेश्वर, कोलकाता, राउरकेला, रायपुर, रांची और हैदराबाद जैसे बड़े शहर है। पुरी के बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। पुरी पहुंचकर अब बात आती है यहाँ स्टे करने की। स्टे करने के लिए यहाँ प्रीमियम होटल्स और बजट फ्रेंडली होटल्स दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप यहाँ बजट फ्रेंडली होटल अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आप पुरी के जगन्नाथ टेम्पल से लगभग आधे किलोमीटर दूर ही रूम लेने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ आपको होटल्स के प्राइस लगभग 1000 से 1500 के भीतर में मिल जाएगी। यहाँ स्थित कुछ धर्मशालाएं भी है जिनके रूम प्राइस 500 से स्टार्ट होती है। पुरी में मंदिर द्वारा चयनित भक्तों के लिए पुरुषोत्तम भक्त निवास रहने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ किफायती दर पर आपको एसी और नॉन एसी कमरे की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। ऑनलाइन यात्राधाम.org से जाकर आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब आप मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं। 4 धामों में से एक श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की 12 महीने भारी लाइन लगी हुई रहती है। सामान्य दिनों में भक्तों को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। वहीं अगर बात करें विश्व भर में प्रसिद्ध यहाँ होने वाले रथ यात्रा की, तो उस दौरान भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जहाँ दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले जूते, चप्पल, बैग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बेल्ट जैसे किसी भी सामान को अंदर लेकर जाना सख्त मना है। इसके लिए मंदिर के बाहरी भाग में स्थित दुकानों की सुविधा उपलब्ध है, जहां आप इन सामानों को सुरक्षित रखकर फिर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर द्वारा प्री लॉकर फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है, जहां आप अपने सामानों को सुरक्षित रख सकते हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ महाप्रभु का यह मंदिर और यहाँ हुए प्रभु के दर्शन बहुत सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन पाने के साथ ही साथ आपको सुभद्रा जी और बलराम जी के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलराम जी की मूर्तियां लकड़ियों द्वारा ही निर्मित है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित प्रभु जगन्नाथ, जिन्हें जगत का नाथ कहा जाता है, उनके मूर्ति के अंदर श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, आज भी धड़कती अवस्था में मौजूद है। मंदिर में स्थित प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलराम जी की लकड़ी से बनी मूर्ति हर 12 वर्ष में नवकलेवर नामक एक विशेष अनुष्ठान के तहत बदला जाता है, जो पंचांग के अनुसार तय किया जाता है। यह बदलाव भगवान के नया शरीर धारण करने का प्रतीक है और जीवन, मृत्यु व पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित आनंद बाजार नामक स्थान पर भक्तों को महाप्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया भोग होता है, जिसे पहले माँ विमला को चढ़ाया जाता है और फिर यह महाप्रसाद कहलाता है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिसके आगे साइंस भी नतमस्तक हो जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वजा है, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि यह ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। मान्यता है कि यदि एक दिन भी ध्वजा नहीं बदला गया तो
तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता। मंदिर समुद्र के किनारे मौजूद होने के बाद भी मंदिर के पास आते ही लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। मंदिर की विशाल संरचना होने के बाद भी दिन के समय में इसकी परछाई जमीन पर नहीं दिखाई देती, जो इसकी वास्तुकला और इसकी दिव्यता को दर्शाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद इसके बाहरी भाग में स्थित कुछ शुद्ध शाकाहारी भोजनालय की भी व्यवस्था है, जहां आप पेट भर कर खाना खा सकते हैं, वो भी मात्र 70 रुपए में। यहाँ आकर आप पुरी की मशहूर मिठाई खाना मत भूलिएगा, जिसका नाम खाजा है, जो घी, चीनी और आटे से बनी होती है और खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है। यहाँ की स्वादिष्ट मिठाई का आनंद लेकर आप निकल पड़िए यहाँ के मोस्ट फेमस स्पॉट पे विजिट करने के लिए, जिसका नाम है गोल्डन बीच, जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की है। मंदिर के बाहरी भाग में स्थित आपको काफी सारे ऑटो की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी, जहाँ से आप ऑटो पकड़कर गोल्डन बीच तक इजिली पहुँच सकते हैं। बीच लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है, जहाँ आप समुद्र में नहाना, यहाँ ऊंचे ऊंचे लहरों को देखना और साथ ही साथ यहाँ एक्टिविटीज के लिए आप हॉर्स राइड और कैमल राइड भी कर सकते हैं। ये भैया चार्ज कितना है ऊँट का? 100 रुपये भैया, एक का बच्चा लोग के 50। अच्छा, बच्चा लोग का 50 और बड़े लोग का 100 रुपया रहता है ना? ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। अप एंड डाउन 200 रुपये ना? बीच के पास खाने के लिए भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं, और जो लोग बीच के बगल में रहना पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ पर होटल्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट रूम प्राइस थोड़े महंगे मिलेंगे। गोल्डन बीच का सनराइज और सनसेट काफी फेमस है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। गोल्डन बीच को एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ के फेमस सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम में, जिसकी दूरी गोल्डन बीच से लगभग 2 किलोमीटर की है। इस म्यूजियम के फाउंडर सुदर्शन साहू हैं, और इस म्यूजियम के अंदर दिखने वाली आपको सारी मूर्तियां हाथों के द्वारा ही बनाई गई है, जो एक हस्तकला का अद्भुत उदाहरण है। इस म्यूजियम में आपको जापानीज स्टाइल बुद्धिस्ट टेम्पल भी दिखेगा, और साथ ही में यहाँ पर काम करने वाले कारीगर भी दिखेंगे, जो पत्थरों को काटकर मूर्तियों को बनाते हैं। यहाँ के बाद आप जा सकते हैं अथरनला ब्रिज, जिसकी दूरी म्यूजियम से लगभग 2.5 किलोमीटर की है। पूरी जब आप बस से आ रहे होंगे तो रास्ते में ही आपको यह ब्रिज दिखाई पड़ता है। अथरनला ब्रिज का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा भानुदेव प्रथम द्वारा किया गया था। यह ब्रिज पुरी के मुथिया नदी के ऊपर बना एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है, जिसमें 18 ईंटों के रास्ते हैं, इसीलिए इसे अथरनला यानी 18 रास्तों वाला ब्रिज कहा जाता है। यहाँ के बाद आप निकल पड़िए ओमकारेश्वर टेम्पल में दर्शन करने के लिए, जिसकी दूरी अथरनला ब्रिज से लगभग 8 किलोमीटर की और श्री जगन्नाथ टेम्पल से लगभग 5 किलोमीटर की है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर बनी भगवान शिव की सवारी नंदी बैल की एक बड़ी मूर्ति भी आपको दिखाई देगी। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको पहले दाईं ओर में स्थित हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा, जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी के मंदिर के बाईं ओर स्थित माता लक्ष्मी का भी एक छोटा सा मंदिर है, और साथ ही साथ भगवान विष्णु और अन्य और भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन आपको हो जाएंगे। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ बनी 108 शिवलिंगे हैं, जो श्रद्धालुओं के दर्शन पाने और मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। मंदिर के दीवारों पर बनी चित्रकला, जिसमें रामायण काल का चरित्र चित्रण किया गया है, जो इस मंदिर की भव्यता और प्राचीन काल में हुई रामायण काल के दौरान घटी घटनाओं को बताता है।
ओमकारेश्वर टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बेड़ी हनुमान जी के मंदिर, जिसकी दूरी ओमकारेश्वर टेम्पल से लगभग 10 किलोमीटर की है। आप चाहें तो गोल्डन बीच के बाद भी यहाँ पर आ सकते हैं। मेरे पास समय की कमी होने के कारण मैं पहले लॉन्ग डिस्टेंस वाले टेम्पल को कवर कर रहा था। गोल्डन बीच से बेड़ी हनुमान जी के मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने समुद्र से पुरी की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को लोहे की बेड़ियों से यहाँ बांध दिया था, ताकि वे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। यह बेड़िया कर्तव्य और भक्ति के बंधन का प्रतीक है और हनुमान जी आज भी पुरी की रक्षा करते हैं। इसीलिए उन्हें बेड़ी हनुमान या दरिया महावीर के नाम से जाना जाता है, जो भक्तों के लिए सुरक्षा और सहायता का प्रतीक है। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको 5 रुपए का डोनेशन टिकट भी लेना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, पुरी के इस टूर गाइड वीडियो को मैं यहीं पर बेदी हनुमान जी के टेम्पल में एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी जो स्पॉट में आपको दिखा नहीं पाया वो मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगा। आप चाहें तो इन सारे स्पॉट्स पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।